तो एक ऐसी शक्ति के बारे में सोचिए जो किसी सिंहासन पर नहीं बैठती, पर फिर भी हर न्यायप्रिय राज्य की नींव में वही बसी है। आज हम माँ राजमाता की इसी प्राचीन और अद्भुत कथा को समझेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें शासन, न्याय और सामाजिक व्यवस्था के सबसे गहरे सिद्धांतों के बारे में सिखाती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये माँ राजमाता हैं कौन? देखिए, उनका नाम ही सब कुछ बता देता है। राज यानी शासन और माता यानी जन्म देने वाली। तो वो सिर्फ कोई एक रानी नहीं है, वो एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जिससे धर्म, नीति और खुशहाली पैदा होती है। असल में वही तो गवर्नेंस का असली सोर्स है। तो चलिए सबसे पहले हिस्से में चलते हैं, न्याय की संप्रभु। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि माँ राजमाता का शासन, उनका राज दिखता कैसा है, भले ही वो खुद अदृश्य हों। देखिए, उनकी ताकत किसी महल या सोने के सिंहासन की मोहताज नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो शक्ति हैं जिससे राजधर्म पैदा होता है, मतलब एक आदर्श शासन का कानून। तो जहां भी, किसी भी जगह अगर शासक अच्छा है, नीति से चलता है और लोग खुश हैं, तो बस समझ लीजिए कि वहां माँ राजमाता का अदृश्य शासन चल रहा है। और वो कोमल भी हैं और जरूरत पड़ने पर प्रचंड भी, एक माँ की तरह पालन पोषण भी करती हैं और राज्य की रक्षा के लिए दुष्टों का नाश भी। लेकिन क्या हो अगर इस बुनियादी उसूल को ही भुला दिया जाए? तब क्या होता है? ये कहानी हमें एक ऐसे ही अंधेरे दौर में ले जाती है जहां धर्म का नामो निशान मिट चुका था। तो सोचिए, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया है। कहानी कहती है कि ये बर्बादी तीनों लोकों में फैल गई थी। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? बिल्कुल टॉप से, शासन के दिल से। जिन राजाओं को रक्षक होना था, वही भक्षक बन बैठे। पावर अब सेवा के लिए नहीं, लोगों को कुचलने और उनका शोषण करने का हथियार बन गई थी। और जब राजा ही भ्रष्ट हो, तो मंत्री कैसे बच सकते हैं? वो भी लालची हो गए। जिनका काम लोगों की सेवा करना था, वो बस अपनी जेबें भरने में लग गए। न्याय, जस्टिस का तो पूरा सिस्टम ही बैठ गया। इसका अंजाम बड़ा भयानक था। लोग बिल्कुल असुरक्षित, हर तरफ डर और मायूसी का अंधेरा। इंसाफ की उम्मीद तो जैसे कहीं खो ही गई थी। पूरा समाज अराजकता की आग में जल रहा था। हालात इतने बिगड़ गए कि देवताओं ने भी हाथ खड़े कर दिए। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ ताकत के जोर पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता। बैलेंस लाने के लिए एक दिव्य शक्ति की जरूरत थी माँ राजमाता की कृपा की। और इस पूरी अराजकता, इस केओस के सेंटर में एक खास आसुरी शक्ति काम कर रही थी। इस अंधेरे को मिटाने के लिए एक दिव्य प्रकाश का जागना जरूरी था। और यहीं से शुरू होती है राजमाता के जागरण की कहानी। इस संकट का नाम था दरबरासुर। और ये कोई आम राक्षस नहीं था जो मैदाने जंग में लड़ता। नहीं, वो सिस्टेमिक करप्शन का सिंबल था। एक ऐसी धोखेबाज ताकत जो राज दरबारों में घुस जाती, सच को झूठ बना देती, इंसाफ को खरीद लेती और नाकाबिल लोगों के हाथ में पावर दे देती थी। तो इस असुर से लड़ने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की और उनकी पुकार के जवाब में एक दिव्य घटना हुई। आसमान सोने की किरणों से भर गया। ब्रह्मांड में एक अदृश्य सिंहासन प्रकट हुआ और उस सिंहासन से एक तेजस्वी, एक दिव्य माँ जैसी एनर्जी का जन्म हुआ। और जब वो प्रकट हुई तो उनका हर रूप, हर अंग सिंबॉलिक था। शेर पर बैठना उनकी शक्ति को दिखाता था। हाथों में राजदंड और तलवार न्याय और व्यवस्था का प्रतीक थे। और चेहरे पर एक माँ जैसा भाव था जो ये बताता था कि वो एक शासक होने के साथ साथ एक रक्षक भी हैं। तो अब स्टेज सेट हो चुका था एक महासंग्राम के लिए। पर ये सिर्फ दो ताकतों की टक्कर नहीं थी। ये तो दो आइडियोलॉजीज, दो सोच की लड़ाई थी। ऑर्डर वर्सेस एनार्की। दरबरासुर अपना आर्ग्यूमेंट रखता है और ये एक ऐसा तर्क है जो आज भी सुनने को मिलता है। वो कहता है, क्यों चाहिए कोई राज्य, कोई नियम? ये सब तो बंधन है। असली आज़ादी, असली फ्रीडम तो सिर्फ केओस में है। लेकिन तब माँ राजमाता एक बहुत गहरा सच सामने रखती हैं। वो कहती हैं, आज़ादी तभी खूबसूरत और मीनिंगफुल होती है जब वो धर्म के ढांचे में बंधी हो। यहाँ धर्म कोई रुकावट नहीं है, बल्कि वो जमीन है जिस पर आज़ादी का फूल खिल सकता है। उनकी लड़ाई भी कमाल के मेटाफर्स से भरी थी।
असुर ने भ्रष्टाचार का काला धुंध फैलाया, जिससे मंत्री बेईमान और सिपाही डरपोक हो गए। पर माँ राजमाता ने इंसाफ की आग से भरे अपने राजदंड से उस झूठ के धुंध को चीर कर रख दिया। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जब करप्शन का अंधेरा अपनी हद पार कर चुका था, तब सिस्टम को रीस्टोर करने के लिए एक आखिरी रोशनी की जरूरत थी। जब असुर ने अपना फाइनल वेपन इस्तेमाल किया, भ्रष्टाचार की काली ज्वाला, तो माँ राजमाता ने अपने कमल से एक दिव्य रोशनी प्रकट की। इसे कहा गया धर्म दीप्ति, यानी धर्म का प्रकाश। और ये कोई आम रोशनी नहीं थी, ये तो एक अच्छे समाज के लिए जरूरी 5 स्तंभों का कॉम्बिनेशन था। सत्य, नीति, करुणा, सुरक्षा और धर्म। इस परफेक्ट लाइट के छूने भर से दरबारासुर हवा में ऐसे गायब हो गया जैसे रोशनी के सामने अंधेरा कभी टिक ही नहीं सकता। और बस जैसे ही करप्शन की जड़ी खत्म हुई, राज्य का जैसे पुनर्जन्म हो गया। जमीन फिर से हरी भरी हो गई, राजा अन्यायी से न्यायी बन गए और लोगों की जिंदगी में सुख और शांति लौट आई। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं है। माँ राजमाता की कृपा आज भी हमारी जिंदगी में महसूस की जा सकती है। जब अपने रिश्तों में रिस्पेक्ट हो, मन में बैलेंस हो और अपने काम, अपने लीडरशिप में एक मकसद हो, तो समझ लीजिए ये उसी डिवाइन ऑर्डर का एक छोटा सा रूप है। तो आखिर में इस कहानी का आखिरी और सबसे जरूरी संदेश क्या है? यही कि जहां धर्म का शासन है, वही मात्र शक्ति का राज्य है। असली और हमेशा रहने वाली ताकत किसी भी सिस्टम में, चाहे वो देश हो या परिवार, हमेशा हमेशा धर्म की बुनियाद से ही आती है। तो ये कहानी हम सबको सोचने पर मजबूर करती है ना? कि आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में एक इंसाफ पसंद और बैलेंस्ड लीडरशिप आखिर दिखती कैसी है? इस पर जरूर सोचिएगा।